तो रिव्यूइंग अफसर और असिस्टेंट रिव्यूइंग अफसर की परीक्षा होने वाली है, जो कि प्रस्तावित है शायद जनवरी 2024 या दिसंबर 2023 में ये परीक्षा हो जाएगी। इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ जाएगा, पहले या दूसरे हफ्ते में। कुल 181 पद प्रस्तावित हैं, लेकिन इन पदों की संख्या बढ़ के हो सकती है 300 से 500। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए पूरी जान और जोश के साथ। पाठ्यक्रम की बात हम करेंगे इस वीडियो में, और क्या क्या हम रणनीति बनाएं इसकी बात भी करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो दो भागों में बांटा गया है, प्री और मेंस। यानी पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थी ही मेन परीक्षा को देने में जो है संभव कर पाएंगे, वही जो है मेंस परीक्षा को दे पाएंगे। क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके लिए, स्नातक होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर यहाँ पे आरओ एआरओ में कोई स्पेशल पोस्ट आई है तो उसके लिए स्पेशल क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जैसे कुछ पोस्ट के लिए कॉमर्स में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपको अकाउंट्स में ग्रेजुएशन मांगी जाएगी, और कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपको कंप्यूटर की क्वालिफ़िकेशन भी मांगी जा सकती है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन स्नातक तो कंपलसरी ही है। उम्र की सीमा जो है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है, प्लस उसके अनुसार जो हमारा उम्र जाति के और बाकी जो छूट दी जाती है उम्र में, वो सारी छूट भी यहाँ पर रहेंगी। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें केवल एमसीक्यू आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में केवल एमसीक्यू ही आते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा होती है 200 नंबर की, 200 नंबर का प्री का एग्ज़ाम होता है। उसमें जनरल स्टडी के 140 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 140 क्वेश्चन तो जनरल स्टडी से हो गए। और जनरल हिंदी के 60 क्वेश्चन होते हैं, तो 60 और 140, ये जनरल हिंदी का एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 60 और 140 मिला के हो जाते हैं 200। तो 200 नंबर का प्री का एग्ज़ाम होता है। और प्री के एग्ज़ाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये आपको याद रखना है, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पे जो जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी का जो सिलेबस है वो है सामान्य विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो जनरल होती है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति यानी पॉलिटी और कल्चर के बारे में है ये, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में है ये, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व एवं भारत का भूगोल जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। विश्व एवं भारत के भूगोल का कोई भी क्वेश्चन मेरी वीडियो के बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको ले सकता हूँ। करंट अफेयर्स जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे सामान्य बौद्धिक क्षमता और उत्तर प्रदेश जनरल, जिसकी सीरीज हमने अभी शुरू कर दी है, सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश का भी आएगा, तो ये रीजनिंग भी इसमें आएगी। ये जो सारे का सारा सिलेबस बना, ये बना है प्री के जीएस का। प्री में जो क्वेश्चन पेपर है 140 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल स्टडी, वो ये सारे का सारा सिलेबस इसके अंदर से आएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू ही आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। जनरल हिंदी में 60 क्वेश्चन आएंगे, उनका सिलेबस क्या है, सीधा सीधा सिलेबस है। विलोम शब्द में से 10 क्वेश्चन, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में से 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से 10 क्वेश्चन, तत्सम एवं तद्भव शब्दों में से 10 क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य में से 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द में से 10 क्वेश्चन। ये 10 मिला के 60 हो गए हैं, तो 60 यहाँ पे लिखे हैं। इस तरह से आपको मिल जाते हैं 200 क्वेश्चन। अब इस प्री के एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कम से कम, जहाँ तक मेरा मानना है, आपको कम से कम 125 से 130 नंबर चाहिए। 200 में से 125 से 130 नंबर चाहिए। और इन 130 में से भी हिंदी वाले पोर्शन में से जो 60 क्वेश्चन आ रहा है उसमें से आपके 50 क्लियर होने चाहिए, यानी 50 हिंदी में से और जनरल स्टडी में से 80। इस तरह से अगर आप कर पाएंगे तो आपका प्री का पेपर निकल जाना चाहिए। यानी आपको तैयारी करनी है कि जनरल हिंदी जो 60 नंबर की आएगी प्री में, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं, और जो जनरल स्टडी आ रहा है उसमें से आपको 80 क्वेश्चन सही करने हैं। इस तरह से अगर आपने किया तो आपका प्री का एग्ज़ाम निकल जाएगा। भूगोल तो भूगोल, करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन तो मैं आपको पढ़ाता ही रहता हूँ, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस का एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। एक सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम होता है, जनरल स्टडी फिर से आ गई है, जो 120 नंबर का होगा। उसमें सारे के सारे एमसीक्यू ही आएंगे, यहाँ पर भी एमसीक्यू आ रहे हैं। सिलेबस वही है जो प्री का है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, जो प्री का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है। ये जो सामान्य अध्ययन का मेंस एग्ज़ाम हो रहा है, इसका सिलेबस ये सेम है, तो मतलब प्री के साथ साथ आपकी मेंस की तैयारी भी हो रही है। बिल्कुल सेम सिलेबस है, 120 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2 घंटे का ये पेपर है। उसके बाद हिंदी, दूसरा जो पेपर है वो है हिंदी। हिंदी में क्या आ रहा है, हिंदी के पेपर को 2 चरणों में बांटा गया है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको लेटर लिखने को आएगा और लेटर की टेबुलर फॉर्म लिखने को आएगी। कुछ जो है हिंदी से इंग्लिश में शब्द बनाने को आएंगे, अंग्रेजी से हिंदी में शब्द बनाने को आएंगे, और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा।
खंड 2 होगा इसका व्याकरण का, उसमें 60 सवाल आएंगे। वो 60 क्वेश्चन यही हैं, वही यही सिलेबस है सेम। तो जो प्री के 60 क्वेश्चन वाला सिलेबस था वो सेम सिलेबस यहाँ पर भी खंड 2 में व्याकरण के रूप में दिया गया है। तो जो आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी आपके साथ में हो रही है। उसके अलावा हिंदी निबंध लिखने को आएगा, जो 3 विषय पर निबंध लिखने को आपको आएंगे। आपको 3 निबंध लिखने हैं। एक निबंध जो है वो 40 नंबर का होगा, 40 गुणा 3 ये हो गया आपको 120। इन सबको आप जोड़ लेते हैं तो 400 नंबर का मेंस का पेपर आपका बन जाता है। तो कुछ इस तरह से 400 नंबर का आपका मेंस का पेपर आता है, जिसमें पहला है सामान्य अध्ययन जो कि 120 नंबर का है। सिलेबस उसका सेम है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है जो प्री में था। और हिंदी का जो खंड, हिंदी के दूसरा पेपर जो है हिंदी एवं सामान्य हिंदी एवं आलेखन, उसमें जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसमें 60 सवाल है, उसका सिलेबस ये का यही है। बाकी जो खंड 1 है उसका सिलेबस हम देख लेते हैं। खंड 1 के सिलेबस में क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है, पिछले एग्जाम में क्या क्या पूछा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हिंदी का जो खंड 1 का पेपर है उसमें खंड 1 वाले पेपर की बात करें तो खंड 1 वाला पेपर 2.5 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। उसके अंदर आपसे गद्यांश का शीर्षक पूछा जाएगा, गद्यांश का सारांश पूछा जाएगा, सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म लिखने को आएगी, पत्राचार लिखने को आएगा यानी लेटर लिखने के लिए आएगा, और परिभाषित शब्दावली आएगी यानी इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए शब्दों को, प्लस मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आएंगी, और कंप्यूटर का सामान्य नॉलेज भी यहाँ पे पूछी जाएगी। ये सारे का सारा मिलकर 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसमें आपको MCQ नहीं है, ये आपको लिखना है। 100 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे में आपको करना है। और इसके साथ साथ जो 3 निबंध लिखने के लिए आपको आएंगे, 3 निबंध लिखने के लिए जो आपको आ रहे हैं, तो निबंध की जो वर्ड लिमिट है यानी शब्द सीमा है वो 600 शब्द हैं। 3 घंटे में 3 निबंध लिखने हैं। एक निबंध जो है 40 नंबर का है, 40 गुणा 3 100 नंबर 120 नंबर का ये पेपर बन जाएगा। ये आपको 3 दिए गए हैं प्रश्न, इन ये जो आपके हेडिंग्स हैं इन्हीं के अंतर्गत आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। ये जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है इसी सब्जेक्ट में से निबंध लिखने को आएगा। एक इसके अंदर से, एक इसके अंदर से, एक इसके अंदर से आपको लिखना है। पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो है साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक विज्ञान। दूसरा वाला है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तीसरा वाला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय विकास एवं योजनाएं। तो कुछ इस तरह से आपको निबंध लिखने हैं। आपको टेस्ट सीरीज किसी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर ही अटेंड करनी है। लूसेंट की जनरल साइंस की किताब आप खरीद के लाइए, जनरल साइंस उसके अंदर से ही आएगा। पॉलिटी वाला जो राजतंत्र वाला पोर्शन है वो एम लक्ष्मीकांत के अंदर से सारे का सारा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स तो पढ़ाते हैं मृणाल IAS के नाम से, यूट्यूब पे मृणाल सर पढ़ाते हैं, उससे अच्छी इकोनॉमिक्स मुझे लगता नहीं है कोई पढ़ाता होगा। बाकी विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, तैयारी में लग जाइए। अभी आपके पास 4 से 6 महीने का समय है।